ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने क्या ही मूव दिया है, पहले ऊपर नीचे और ह्यूजली ह्यूजली मतलब आपका तगड़े मूव थे ऊपर नीचे पे, ठीक है। टारगेट भी हिट हुआ, एसएल भी हिट हुआ, सारे ट्रेड्स के लॉजिक लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक चीज़ देखेंगे। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मार्केट में डेटा खराब था, ठीक है, डेटा खराब था, मार्केट नीचे खुलने के चांसेस थे, बट मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, ठीक। अब गैप अप खुलने के बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट गैप खुलेगा तो उस वीडियो का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, फिर उस एनालिसिस का पूरा जो हम लोगों ने एनालिसिस करी थी वो सब बेकार हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, रात में मैंने स्पेसिफिकली लाइव आया था कि मैंने बताया था कि पहला ट्रेड आपको बाई की साइड में मिलेगा, बाई साइड में जाओ, बिकॉज क्यों, शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो लोग शॉर्ट्स करके गए हैं वो सारे ट्रिगर होंगे, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखा था, निफ्टी बैंक में 735 से लेके 850 का आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, और आपका निफ्टी का 710 से लेके 735 था, ठीक है। निफ्टी तो वहीं से लौटी थी, बैंक में थोड़ा सा ऊपर आ गई थी, ठीक है। अभी मैं ट्रेड के लॉजिक्स दूंगा, रीजन क्या है उस लॉजिक को समझने में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एसएल कटा है वो भी लेजिट एसएल कटा है, और जो आपका टारगेट हुआ है वो भी लेजिट टारगेट हुआ है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब एक एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कल मार्केट की क्या किधर की तरफ हो सकता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मतलब कि ये जो यहाँ पे क्या कॉल रिकवर होगी या नहीं होगी, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले मार्केट आपका डे लो पे क्लोज हुआ, ठीक है। मेरे पास भी कॉल शॉर्ट पड़ी हुई थी, इसकी निफ्टी कॉल शॉर्ट पड़ी हुई थी और मार्केट आपका ऊपर खुला था, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट आपका बुलिश सिनेरियो दिख रहा था, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोगों ने देखा मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके आप समझना, पहला ट्रेड हम लोगों ने, अब मैं लाइव ट्रेड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडवाइजरी में हम लोगों ने कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं था, लाइव ट्रेड में इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। इस कैंडल पे शॉर्ट किया और नेक्स्ट कैंडल पे मेरा फोर्थ साइड का छोटा सा सेल था, बिकॉज रिवर्सल प्लान करना था। क्यों? बिकॉज मार्केट यहाँ से आपका दिया था और यहाँ पे आके आपका एक नेगेटिव कैंडल दिख रही थी। कोई बात नहीं, ऐसा लेट हो गया, बाद में चला गया नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, और मार्केट ने जो ये गिरा है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है। ये जो मार्केट फॉल हुआ है ना, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी दम निकल जाएगी मार्केट को ऊपर जाने में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपके बैठे हैं ह्यूजली कॉल राइटर्स, ठीक। जैसे यहाँ पे होता है गैप अप में खुले तो बात अलग है, लेकिन अभी डेटा वाइज सब चीज़ें देखिए क्या मार्केट खुल रहा है, ठीक है। मैं कोई पोजीशन कैरी करके नहीं गया हूँ, जो प्रॉफिट था सब बांध के निकल गया। ऐसी मार्केट में थोड़ा सा रिस्क रहता है ओवरनाइट कैरी करना, ठीक। तो मार्केट में क्या है, अभी सबसे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट, अब एक्चुअली में एनालिसिस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ से आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो 773 तो अभी इसकी अल्टीमेट चार्ट पे ऊपर की रेजिस्टेंस आ रही है कि इसके ऊपर एक्सपायरी नहीं हो रही है एज पर चार्ट, ठीक है। तो 770 हम लोगों ने लेवल को नोट कर लिया। नीचे क्या है, नीचे में अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे अब इसने ब्रेकडाउन दे चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, 468 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो ये तो एक्शन इसमें आपका टोटली नेगेटिव है, कल भी नेगेटिव ही था, ठीक है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट ने परेशान कर दिया थोड़ा सा। नीचे आया, ऊपर गया, और ये एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट से इसलिए मैं कॉल शॉर्ट करके भी गया था, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुल गया, उसने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी तो हमने बाय की भी नहीं थी कहीं पर भी। ये आपका आ रहा है ब्रेकडाउन पॉइंट एज पर डेली चार्ट, कौन सा, ये पॉइंट जो है। अब अपने को एक सेलिंग पॉइंट मिल गया इंट्राडे में, 770 थी, तो हमारा इवेंचुअल है वो तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा ही करेगा। लेकिन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकडाउन पॉइंट मिल गया जो आ रहा है आपका निकल के ये। यानी कि कल अगर मार्केट मुझे नेगेटिव एक्शन या तो 516 में मिलेगा तो मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा, नहीं तो इस एरिया में तो एक बार जरूर अटैम्प्ट करूंगा 770 के आसपास पे, ठीक है। एक चीज़, नीचे कहाँ पे, नीचे के लेवल्स अब ध्यान में रखना, थोड़ा सा अपने को मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये तोड़ दिया इसने, चलो ये तो बहुत दूर है, खैर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इसको तो छोड़ दें अभी। यहाँ का डे लो, ये डे लो और ये डे लो, ठीक है। यहाँ पे अपने को ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, यानी 866, मतलब अगर मुझे बाइंग की तरफ प्रेफर करना होगा तो मैं फोर्स 868 के आसपास या 946 900 के आसपास को ही प्रेफर करूंगा, वरना मैं बाइंग नहीं रखूंगा टिल कहाँ तक, 550 तक, ठीक है। अगर ये 770 के ऊपर गलती से चला गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन अभी उसमें एज सच दिख नहीं रहा है, ठीक है। तीन केसेस होने वाले हैं, अब ध्यान समझना, ओपनिंग के बाद हमें क्या ट्रेड लेना होगा, कैसे करना होगा प्लान। मार्केट इसके ऊपर खुला गैप अप, मार्केट इसके नीचे खुला गैप डाउन, और मार्केट इस रेंज के बीच में खुला, ठीक है, कौन सा, 220 से लेके 400 के बीच में। अब ध्यान समझना, इसके ऊपर अगर खुलेगा तो क्या, आप अपने आप को लेके सोचो, क्या आपने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करी है, हम लोगों ने पता है निफ्टी यहाँ पे ही शॉर्ट करी थी इससे पहले वाली, सबसे पहले वाली कैंडल पे। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके गया हूँ
तो क्या यहाँ पे खुलने से मुझे कोई परेशानी होने वाली है कल कॉल शॉर्ट में? बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलेगा तो मार्केट इसको नीचे को सपोर्ट लेगा और ऊपर का रेजिस्टेंस, इसको पूरी मार्केट को एक रेंज मिल जाएगी। मतलब क्या, 400 के अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो मार्केट आप देखना ऊपर की रेंज 700 डिसाइड कर लेगा और नीचे की रेंज आपकी 150 के आसपास की डिसाइड कर लेगा। ये होगा गैप अप केस। साइडवेज खुली, साइडवेज खुलने के वापस से कंटिन्यूशन में नीचे जानी शुरू करेगी, वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छा है। 160 टूटेगा तो अपना 47,040 एंड 46,860। यहाँ पे मुझे कहीं पे बाय मिलता है अगर किसी भी कारणवश कल, तो मैं एक बार जरूर अटेम्प्ट करूंगा टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए, पुल बैक के लिए। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपका फेवरेबल होगा कहाँ तक के लिए, 47,050। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही ब्रेक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक। 46,800 के नीचे अगर किसी भी कारणवश कल मार्केट जाती है तो चाहे बाय का ट्रेड आप इग्नोर कर देना, पुट का ट्रेड लो ना लो, लेकिन बाइंग की इसमें साइड में रहने में भलाई नहीं होगी। सेम चीज़ क्या है, 47,775 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो उस केस में शॉर्ट के ट्रेड में मत रहना, चाहे भलाई कॉल लो ना लो, सेकेंडरी होता है, ठीक। ये अपना हो गया पूरा बैंक निफ्टी के तीनों केसेस के साथ डिस्कस। निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी साथ के साथ ही देख लेते हैं एक बार, ठीक। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो जाके, ठीक है, ओके। चलो 47,300 पे सबसे ज़्यादा आपके कॉल लेटर्स आके बैठ गए हैं। फिर कहाँ है 10 लाख 9 लाख, सीधा सीधा कॉल लेटर ज़्यादा है, ठीक। अभी एक चीज़ और देखना, ये क्या है 4.47 PCR, यानी कि नीचे पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बन जाते हैं ना मार्केट के अंदर तभी तो शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाते हैं तभी तो लॉन्ग अनवाइंड आते हैं, वो चीज़ है। नीचे 3 लाख 5 लाख ये और ये 46,900 यानी 868 हमारा मैच कर रहा है इससे भी, राइट। 6,42,000 तो ठीक है, यानी 850 868 अपना अच्छा लेवल आ गया है, उसमें ध्यान रखना है। ओके 47,300 वही अपना 300 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं, लेकिन फंसेंगी कहाँ पे, मैंने आपको बताया कहाँ पे था, 516 520 के ऊपर जब निकलेगी तभी कॉल लेटर्स परेशान होंगे, उससे पहले परेशान नहीं होने वाले, ठीक है। मैंने आज बैंक निफ्टी गिर रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड लिया था निफ्टी में भी, समवेयर अराउंड 252 रुपीज़ पे ये वाली कॉल शॉर्ट करी थी 47,500, इसको होल्ड करा रहा मालूम कहाँ पे निकाली है 92 रुपीज़ पे यही कॉल। आप समझ लें, मैं इसको चाहता था होल्ड कर देता जीरो के लिए, लेकिन मैंने कल वाली गलती करी थी वो, अब इसलिए मैं इसको होल्ड नहीं कर गया, लेके निकल गया इसको, ठीक है। अभी बात करते हैं निफ्टी की, ठीक। बैंक निफ्टी का डेटा भी देख लिया हम लोगों ने, बैंक निफ्टी का चार्ट कंप्लीट हो गया, अब निफ्टी पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट कर दी है, दिख रहा है 710। कल भी मार्केट यहीं से आपकी लौटी थी, मैंने आपको बताया भी था, पहले चार्ट तो सारी हटा दूंगा गंदगी जितनी भी है, ओके अब क्लियर हो गया, ठीक। यहीं पे हम लोग वेट भी कर रहे थे लाइव मार्केट में, हम लोग जब यहाँ पे बाय या सेल करने का सोच रहे थे कि यहाँ पे अपने को मिल जाए एक 700 के आसपास नेगेटिव एक्शन, तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। यही एरिया था और यहीं से मार्केट गिरा है, यानी कि अभी एक्सपायरी तक भी यानी कल परसों के लिए भी रेंज मेरी कौन सी है बैंक निफ्टी में 710। याद रखना शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड तब ट्रिगर होगी जब ये एरिया आपका कटेगा 21,710, ठीक है, ऊपर में जब ये कटेगा तो आपको फिर 800 और प्रोबेबिलिटी है कि फिर 800 का भी आने वाले टाइम में तोड़ दे। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ने ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो 710 और 735 का लेवल अपने को एक ध्यान में रखना है। नीचे कहाँ पे है, अब इसको वन डे के चार्ट पे आते हैं और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ज़रूरत है। क्या है वो, ये देखोगे अगर आप, ये पॉइंट है 21,500, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है इसने बहुत बार, लेकिन अगर ये टूटता है, ठीक है, तो फिर आपको मूविंग एवरेज को खोलना है और नेक्स्ट लेवल आपको कहाँ दिख रहा है 370। कल 352 था, 370, तो बस 21,500 पे नजर रखनी है कि 500 टूट रहा है नहीं टूट रहा है। अब तीन केसेस होंगे, ध्यान समझना। कौन से? इसके नीचे खुला तो यहाँ पे आके मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट पे जाता हूँ, ठीक है। अगर नीचे खुलता है गैप डाउन, ठीक। अगर मार्केट साइडवेज खुला तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, फर्स्ट हाफ में डेटा फॉर्मेशन वगैरह क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और फिर इसको तोड़ता है तो वेल एंड गुड है। या फिर ऊपर में, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे बाइंग करने में थोड़ा सा डर लगे, कर सकता हूँ मैं बाइंग, लेकिन कॉशियसली बाइंग करूंगा, क्वांटिटी कम साइज में रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल में आपके सारे सेलर्स बैठे हैं। मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करी तो मुझे कोई परेशानी नहीं ना, मार्केट ऊपर भी आएगी तो मैं शॉर्ट कवर करने थोड़ी आऊँगा जब तक मार्केट वो नहीं जाएगी ऊपर, ठीक। तो ये आ गया अपना। ये तो लेवल्स कौन से नोट करने हैं इसमें अभी फिलहाल के लिए, यहाँ से आपका बायर्स ने, ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, इस वाली कैंडल में बायर्स ने आपको अटेम्प्ट किया ऊपर ले जाने को, ठीक है, 21,600, तो 605 अभी के लिए बेसिक सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो 600 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब मैं शॉर्ट की तरफ वो प्रेफर करूंगा, नहीं तो फिर आपका साइडवेज केस में वेट करूंगा। क्या यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये हिट किया फर्स्ट टाइम, देन इस तरीके से हायर हाइस की फॉर्मेशन में जा रहा है, 600 का लेवल टूट रहा है। अगर नहीं टूट रहा है और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन बन रहा है तो शॉर्ट पे जाना है, और 500 के नीचे अगर जाती है तो फिर आपके पास 350 के ही नेक्स्ट लेवल है। कोई सपोर्ट आपकी पीछे दिख नहीं रही है, दिख रहा है कोई सपोर्ट अभी एज सच है नहीं, तो 350 360 के ऊपर लेवल्स को ध्यान रखना है। निफ्टी की फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
निफ्टी में आपके पुट राइटर्स भागे हैं, ठीक है, ओके। तो डेटा आपका नेगेटिव ही साइड में ही है। यहाँ पे आपका अगर देखो 12 लाख है, कल भी डेटा नेगेटिव था, ऐसा नहीं था कल नेगेटिव था, बट हुआ क्या, डाउ फ्यूचर में नैस्डैक जो था आपको बहुत ज़्यादा भागा हुआ था, 2.25% के आसपास, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उसने कन्फ्यूज कर दिया। कॉल से आपकी कटी हुई है, ओके। डेटा यानी हो क्या रहा है मालूम है, जो नीचे आया लोगों ने मेरी तरह ही, मतलब मैंने भी जो करा है वही हरकत करी है, सारा पोर्शन क्लोज करके जाओ, कल की कल देखेंगे, ठीक है। कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है कि कहाँ पे क्या ओपन कहाँ पे होगा आज का मार्केट देखने के बाद, ठीक है। 21,200 पे सबसे ज़्यादा है, बट इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो 21,400 ही है, यानी कि 400 पे सबसे ज़्यादा ऐड हुई है। वही 375 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन दिखता है तब बाइंग को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर अपने को 600 का लेवल देखना है, ठीक है, तो 600 के लेवल तक जब तक नहीं टूटता तब तक नहीं करना, ठीक। बाइंग की साइड में थोड़ा प्रेफर नहीं करना, 600 टूटने के बाद ही देखेंगे। 710 735 अगर किसी भी कारणवश निकलता है तो उसको फिर ध्यान में रखना वो लेवल, ठीक है। सारे लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पॉजिटिव एक्शन कैसे बनता है किसी पर्टिकुलर लेवल पे, मैंने आपको वीडियो में कई बार बता रखा है, बिकॉज इवेंचुअली एग्जीक्यूट तो वही करूँगा ना, लेवल्स तो मिल गए आपको, वेट कर लिया मैंने लेवल्स में आने का, लेकिन एग्जीक्यूट तो मैं तभी करूँगा जब एक्शन बनेगा, तो उसके लिए आप वो देख लेना, ठीक है। और अगर आपको एडवाइजरी में आना हो, A to Z में आना हो, तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो मेंशन होगा स्क्रीन पे वो देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।